सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके दिल की आवाज़ दिलों तक पहुंचाने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी आज फिर कुछ इसी तरह की बात करेंगे आपके साथ। घड़ी के बजा रही 8 रात के सादर जय जगत करते हैं आज की शुरुआत। कुछ दिन बाद था ना, स्कूल वाले कहते हैं स्कार्फ पहना है और हमने कहा था हिजाब पहना है। उसमें कुछ बच्चियों के फ़ोन भी आए, बताएंगे उसके बारे में कि क्या पहना था। पर आज हमारे जैन समाज में क्या हो रहा है। सौरभ सलीम बन रहा है, बच्चा कहता है मैं जिम जा रहा हूँ और मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने लगता है। जो गाज़ियाबाद की घटना कल बताई थी आपको, आज फिर एक घटना लेकर आ गए आपके पास। आजकल हमारे समाज में चिंतन को और सुधारने की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना, जैसे कपड़ा गंदा होता है खूब धुलाई करते हैं उसकी और फिर साफ़ करके सुखाते हैं। आज वही समाज के साथ, आज हमें युवाओं के साथ यही करना होगा। उनकी धुलाई का मतलब पिटाई, गुस्सा नहीं करना है, उनका मैल छुटाना है। जो ऊपर की आँखों पर परत लग गई है उसको हटाना है। अब कारीगर कौन लगाने वाला है, कौन वह करेगा, हम तो कहते हैं उसमें संतों की अगुवाई प्रमुख होगा। ये देखिए दृश्य अब आप, क्या है ये दृश्य, कहाँ के हैं, किसके हैं, कब है, क्यों हैं, ये बातें अलग हैं। एक जैन शादी में जैन बारात वापस लौट जा रही है। बारात क्यों लौटी, महत्वपूर्ण ये नहीं है, एक जैन बारात लौट गई। संस्कार कहाँ जा रहे हैं, कारण कई गिनाए जा रहे हैं इसमें। ये कारण था, वो कारण था। हल्की हल्की आवाज़ आप सुन रहे हैं पीछे। बारात लौट गई, हाथ जोड़ दिए गए, हाथ जुड़वा दिए गए, पर यह जैन समाज के सामने एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय हो गया। अच्छा, हमारे समाज में भी ऐसा होने लगा है। बात आती है, क्या इज्जत रह जाती है अपने परिवार की भी और सामने के परिवार की भी, अपने अतिथियों की भी और सामने वाले के अतिथियों की भी। बारात बैरंग लौट जाती है। कारण कोई भी बना सकते हैं आप, पर यह हमारे पूरे समाज को एक बहुत बड़े चिंतन की ओर ले जाती है। बेटा सलीम बन जाता है, जिम के नाम पे नमाज पढ़ने लगता है और पूरी की बारात आकर स्वागत के लिए खड़ी होती है और उसे हाथ जोड़ जाते हैं, अलविदा। क्या हो गया है आज हमारे समाज को, बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंतन करना होगा। इस समाज में जुड़ाव लाने की ज़रूरत है। आज जो तोड़ तोड़ होके हमारे आगे पर्दे लग रहे हैं, उन पर्दों को हटाने की बहुत नितांत आवश्यकता आ गई है। अयोध्या रायगंज बड़ी मूर्ति, जहाँ पर थे आचार्य श्री विपुल सागर जी महामुनि राज, पंचकाले को थे ना अभी, उस समय आप ही के सानिध्य में होते। कल दोपहर को लगभग 11:03 पर नमोकाल महामंत्र सुनते सुनते इस आयु कर्म को छीनकर समाधि मरण प्राप्त किया। उस वक्त आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, ये परंपरा कौन चल रही है, आचार्य शांति सागर जी के तृतीय पट्टेदार थे ना धर्म सागर जी, उनके शिष्य हैं आचार्य श्री विपुल सागर जी। और इनके शिष्य भी थे भद्रबाहु मुनि जी, वो भी उस समय विराजमान थे वहाँ पर। गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी, आरिका चंद्रामती माता जी, रविंद्र स्वामी जी, बहुत लोगों के सामने बड़े शांत स्वभाव से आपकी समाधि हुई। और कल ही देर शाम अंतिम क्रियाएं भी की गई। ऐसे धर्म सागर शिक्षित आचार्य श्री विपुल सागर जी को चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। 89 वर्ष की आयु थी और चर्या एकदम बहुत बढ़िया थी। शांत परिणाम से यह समाधि उत्तम कुलों की ओर, उत्तमता की ओर पहुंचा देती है। और अब करते हैं इन दृश्यों को देखकर, कर्मों के निर्जरा का अपने आप गेट खुल जाता है जब ऐसे हम दर्शन करते हैं केश नोच के। दीक्षा की प्रथम सीढ़ी, सबसे कठिनतम उपसर की शुरुआत, परिचय की शुरुआत इसी केश नोच से होती है। पहचान हो जाती है। एक बार अपनी मूछ के दाढ़ी के 4 बाल चुन के तोड़ के देखना, वो निकल आएगा मुँह से। और यहाँ हंसते हंसते आरिकाएं स्वयं केश नोच करती हैं। आचार्य श्री ने पहले एक बार केश निकाला, जैसे जंगली घास किसान खेत से उखाड़ के लगाता है, बस इसी तरीके से। और कैसा सौभाग्य है यहाँ पर दिल्ली के जागृति में, जहाँ मेरा समय पूरा संघ विराजमान है आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज का। हर हफ्ते कोई ना कोई केश नोच उत्कृष्ट रूप में निकलने आता है। 2 माताओं का हो रहा है यहाँ पर, आरिकाएं सुस्वर माता जी और आरिकाएं संपन्नमती माता जी के केश नोच हुए कल। और पता है, जो आज सुबह 7 बजे और कल सुबह 7 बजे, पता है 4-5 मुनिराजों के कल केश नोच देखेंगे। सौभाग्य है जिसको खबर मिल जाए तुरंत पहुंच जाए और एक बार देख ले। जब जब देखेंगे कर्म निर्जरा
अपने आप होगी। ऐसे स्वाभाविक क्षण बहुत कम मिलते हैं। अपने ही हाथों से अपने ही केशों को, जबकि केश कहते हैं महिलाओं के अंदर विशेषकर सौंदर्य की ये रूप होता है, और ये हम कहते हैं ऊंचाइयों की पराकाष्ठा होती है, गगन को छूने की ये शक्ति होती है जब आरिका माताएं इस तरीके से केश नोच करती हैं। कल जागृति एनक्लेव में सुबह 7 बजे यानी चतुर्दशी के दिन आप भी ये सौभाग्य दे सकते हैं। 1 7 4 4 5 मानिटा का केश लोच होगा वहाँ पर। क्या गजब की बात है। अभी तो बताया था आपको, यही है दमोह का गंगा यमुना स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, बहुत लोकप्रिय स्कूल है। पर यहाँ पर पता है जो इसके संस्थापक है मुस्लिम भाई, वो कहते हैं हमने तो स्कार्फ पहनाए थे। चित्र आपको देख के सब कुछ बता देते हैं। और बताएं आपको, ना बताने की शपथ लेकर 2 बच्चियों ने बताया, संपर्क किया, बताया कि हमें हिजाब कहो, आप कहो स्कार्फ, कुछ भी है, घर से पहनकर जाना पड़ता है। लेकिन हम मजबूरी में क्या है, घर से नहीं पहनते, बैग में रख के जाते हैं और स्कूल में घुसने से पहले ही उसको पहनना पड़ता है। यह उन इस फोटो में 4 में छपा वो फोटो मत देखिए, परमानेंट पहना जाता है वहाँ पर। और इससे बड़ी बात और वहाँ है, जो अब वहाँ के मुख्यमंत्री मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी ने अब जांच के आदेश कलेक्टर को दे दिया है। क्योंकि पहले जांच की थी ना इसी पे ने, तो उन्होंने कह दिया जी, वहाँ पर स्कूल में बता दिया स्कार्फ पहन के आए थे बच्चे, उनकी फ़ोटो खींच के लगा दी। सारी दुनिया देख रही है कि स्कार्फ के नाम पे हिजाब पहनाया जा रहा है। अरे हिंदू जैन बेटियों को मुसलमान का शुभ रूप दिखाया जा रहा है। यही नहीं, जब राष्ट्रगान होता है वहाँ तो और भी गजब होता है। बच्चियों ने बताया राष्ट्रगान नहीं, साथ में अल्लामा इकबाल की वह गीत भी गाया पड़ता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस तरीके से इसको भी गाया जाता है। क्या बात है। कहते हैं कुछ नहीं किया जाता है, इस स्कार्फ के नाम पे हिजाब पहनाया जाता है। और इकबाल की इन लाइनों को गाकर क्या कहा जाता है, यह सोचने वाली बात है। और सचमुच जो मुख्यमंत्री का है, जांच का विषय है। कोई आंगनबाड़ी में अंडे परोस कर बदल रहा है हमें, और कोई इस तरीके से प्रार्थना पढ़ाकर, चेहरे बदलकर आज समाज को किस तरीके बदला जा रहा है, उसकी क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। जगह जगह ऐसी मिसालें अब रोज दिख रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।